वो लड़की जो तुमको बहुत चाहती थी, उसे भूलने की कसक आज भी है। बहुत इस जहां में कलमकार देखें, कलम से हैं लिखते चमत्कार देखें, शब्दों के माया के सागर में डूबे, एक ऐसा गज़ल का है सरदार देखें। और फिलहाल मेरे सामने गज़ल का सरदार सागर आनंद सर हैं। सोचा था कि कोई अच्छे गज़लकार या अच्छे शायर मिलेंगे तो मैं उनको सुनाऊंगा कि बहुत इस जहां में कलमकार देखें, कलम से हैं लिखते चमत्कार देखें, शब्दों के माया के सागर में डूबे, एक ऐसा गज़ल का है सरदार देखें। मैं चाहता हूँ एक दिन मैं इनको कहूँ कि सागर आनंद सर नहीं, दी सागर आनंद सर। हालांकि आपका आपने बताया था आपका ओरिजिनल नाम जो है, मूल नाम जो है, क्या मतलब वो ओपन करना चाहेंगे या फिर मतलब हिडन नहीं, रखना? इसको अभी जब तक नागनूर ओपन नहीं होता है तब तक इसको हिडन रखना है। मतलब छुपा के उसको रखना? छुपा कर क्या रखना है, लेकिन माइक पर नहीं बताना है। कोई बात नहीं। जैसे यही पवित्रता इतना मैं आपको हिंट करता हूँ कि एक ऐसे समाज सुधारक के नाम पर इनका नाम है जिन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था समाज सुधार करने के लिए, क्योंकि वो समय से आगे सोचते थे। आज हम उनके विचारों का समर्थन करते हैं, लेकिन उस ज़माने में उनके विचारों का समर्थन करना बहुत ही बड़ा ऐसा गुनाह होता था जिसकी माफ़ी नहीं होती थी। उसी के नाम पर उन्हीं व्यक्ति के, उसी महापुरुष के नाम पर इनका नाम है। खैर कोई बात नहीं। मैं चाहूँगा कि वो तीसरा गज़ल जो हमारे पसंद का, जो मैंने बताया कि आप ट्रेन से चलकर यहाँ तक आए और टिकट लेकर आए, विदाउट टिकट नहीं आए। हम क्या बात हमारे टिकट की लाज रखी जाए, मैं चाहता हूँ। नहीं, इस तरह की बात इंदल भाई करते हैं तो शर्मिंदगी लगती है, लाज वगैरह। हम लोग मित्र हैं, और जब मैंने आपका इंटरव्यू देखा था नीलोत्पल मृणाल जी के साथ, तो आप तो कहीं से ही लग नहीं रहे थे कि भाई, अरे तो लगता था कि पत्रकार हैं। तो हमारे प्रिय कवि में एक नाम उनका भी आता है, बिल्कुल, मृणाल जी का, और डार्क हॉर्स हमने भी पढ़ी है। अच्छा। और बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि हमारी और उनसे मुलाकात होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल। और ये बात मैं तब बोल रहा हूँ जब उनको मैं जानता तक नहीं। हमारे शहर में मगध पुस्तक मेला लगता है, और मगध पुस्तक मेला के जितने भी लोग होते हैं अपने ही शहर के टैलेंटेड लोगों को ढूंढते हैं। पता नहीं, कभी कभी लगता है कि मैं उन सारे पर दोषारोपण कर दूं, या आपने सागर आनंद सर को क्यों नहीं ढूंढा कभी। और मैं भी अपने आप के ऊपर कहता हूँ, दोस्त हमारा भी है कि मैं भी आपको कभी जाना नहीं, अगर जानता तो उस जगह पर ज़रूर बुलाते। और उस जगह पर साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल भी आए हैं। मैं तीसरा गज़ल का ये फरमाइश कर रहा हूँ। तो आपकी फरमाइश थी लड़की वाली जी, लड़की वाली नहीं है। लड़की कहने का मतलब उसका शीर्षक मुझे मालूम नहीं था। लड़की कोई गंदा शब्द नहीं है। कोई भी हमारी माँ बहन बेटी होने से पहले वो लड़की होती है, और लड़की शब्द होने से समाज में, हमारे धड़कनों में, आपकी धड़कनों में प्रेम के कण बह रहे हैं। इसमें कहने में कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। और हम साहित्यकार होकर शब्द पर अटकेंगे, और लड़की जैसे शब्द पर अटकेंगे। इंदल भाई, क्या बात करते हैं आप। अटकना पड़ता है क्योंकि समाज हमारा नज़र रखता है। समाज नज़र रख रहा है तो हम कहाँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह रहे। बिल्कुल। अगर लड़की शब्द हट जाएंगे तो सारे फिल्मों के प्रेम के गाने हट जाएंगे। हाँ, एकदम। सारा श्रृंगार काल का मतलब रचनाएं हट जाएंगी। बिल्कुल। तो लड़की होना कोई साधारण नहीं है। जो लड़की होती है वही एक दिन माँ होती है। माँ बहनों का मान मोहब्बत भारत है, साना हिंदुस्तान मोहब्बत भारत है। चमक चांद चूड़ी खनक आज भी है, चमक चांद चूड़ी खनक आज भी है। मोहब्बत की सौंधी महक आज भी है, चमक चांद चूड़ी खनक आज भी है। कि चरागों के जलते दिए कह रहे हैं, चरागों के जलते दिए कह रहे हैं। हवाओं की सोखी लचक आज भी है, हवाओं की सोखी लचक आज भी है। सभी धड़कनों में हवाओं की धड़कन, सभी धड़कनों में हवाओं की धड़कन, सभी धड़कनों में धड़क आज भी है,
सभी धड़कनों में धड़क आज भी है। और वो शेर जिसके लिए मैंने ये गज़ल के कई वर्जन कहे होंगे, अच्छा तो अभी जो वर्जन सुना रहा हूँ तो 5 शेर हैं इसमें। जी। वो लड़की जो हमको बहुत चाहती थी, वो लड़की जो तुमको बहुत चाहती थी, उसे भूलने की कसक आज भी है, उसे भूलने की कसक आज भी है। चमक चांद चूड़ी खनक आज भी है। तो ये लड़की शब्द को कहने के लिए ही खनक और चूड़ी की बात और धड़क की बात हो रही थी। बात समझिए, रचनाकार का कुछ भी अनायास नहीं होता। हम जब कोई रचना करते हैं तो अंदर बहुत सारा फार्मूला चल रहा होता है, आपको केवल वह दिखाई देता है जो शेर में ढलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे सागर आनंद सर, जिनके लिए मैं इतना दूर से चलकर आया था। मैं चाहता हूँ कि आप हमसे और भी आगे चल के फरमाइश करें इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। हालांकि इन्होंने अपना ओरिजिनल नाम नहीं बताया है। आप इतना फरमाइश करें कि मैं फिर इनके पास आऊँ और ये पूछूं कि बताइए, ये सिर्फ मेरा सवाल अब नहीं रहा अकेले कि आपका ओरिजिनल नाम क्या है, बाकी लोग भी पूछते हैं। तो ये थे सागर आनंद सर। बाकी आप बताएंगे कि इनके गज़ल कैसा लगा और इनके व्यू कैसा लगा, विशेष करके जो कविता में झलकता है। गाने की शैली आपको कैसा लगा कि क्योंकि मैं तीनों को देखा और यही चीज़ को देखने के बाद इनके पास मिलने चला आया। ये इन्हीं का लिखा हुआ गज़ल है, सब कुछ लिखा हुआ है। हालांकि अंतिम में इन्होंने अपना नाम नीचे नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि इनके गज़ल से, इनकी कविताओं से इनके नाम की खुशबू आ जाती है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता कि हमारा नाम नीचे में लिखा हुआ है। तो ये एक छोटा सा कमरा है जिसमें व्यक्ति इतना सोचते हैं अपने बारे में, दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, और उसे शायरी के रूप में या कविता के रूप में ये पिरो देते हैं, उतार देते हैं। तो फिर कभी आप सबको को ही मिलना हो तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, इनसे ज़रूर मिलिए। एक शायरी के अलावा ही बहुत सारी बातें करते हैं, जस्ट लाइक एज ए फिलॉसफी, यानी दर्शन की तरह, वो सब भी आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।